हमें पक्का यकीन है कि अब तक आपने किस्सों किताबों में शुद्धिकरण के बारे में पढ़ा या सुना होगा। हमें पक्का यकीन है कि आपने कभी शुद्धिकरण का अनुष्ठान नहीं देखा होगा। आइए आज हम आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी ले चलते हैं, जहां एक महिला का शुद्धिकरण हुआ है और वो भी पुलिस थाने में, पूरे विधि विधान के साथ भीड़ की मौजूदगी के बीच। ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमारे समाज को कुछ बातों पर शर्मिंदा होने की जरूरत है। ये कोई विवाह समारोह नहीं है, ना ये दुल्हन है और ना ही ये दूल्हा, ना ही ये भीड़ बारातियों की है। ये एक तमाशा है, ये एक तमाचा है, ये एक चुनौती है और ये एक ऐसी बांटने वाली सोच की तस्वीर है जिसकी असलियत सुनकर आप कह उठेंगे, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। धिक्कार इसलिए क्योंकि ये पुनर्विवाह है, धिक्कार इसलिए क्योंकि ये शुद्धिकरण है, धिक्कार इसलिए क्योंकि ये पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है और धिक्कार इसलिए क्योंकि एक शादीशुदा महिला का शुद्धिकरण भीड़ से भरे थाने में हो रहा है। थाने में एक महिला शुद्धिकरण के शर्म से गुजर रही है और पुलिस वाले तालियां पीट रहे हैं। आप पूछेंगे ये शुद्धिकरण क्यों होता है, आप पूछेंगे ये शुद्धिकरण क्या होता है, तो इस शुद्धिकरण के अनुष्ठान से अनजान लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि त्रेता युग में सीता को भी शुद्धिकरण यानी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। यह शुद्धिकरण इसलिए क्योंकि सीता को रावण उठाकर लंका ले गया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की इस महिला की तकदीर भी कलयुग की ऐसी ही कलम से लिखी गई है। ये 2 महीने बाद अपने पति के पास लौटी है। 2 महीने कहाँ थी, इस भीड़ के पास इसका पूरा हिसाब है और पुलिस की अपनी कहानी। ये उस आदमी को इसने यहाँ पर बुलाया उत्तरकाशी में और उसके साथ यहाँ से भाग गई जुलाई में। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर उसने अपने साथ इस महिला को रखा। फिर इसके पति को यहाँ फोन किया कि तुम्हें अगर अपनी पत्नी चाहिए तो मुझे 70,000 रुपये दे दो और ले जाओ। फिर उसके बाद इन्होंने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस पार्टी हमने भेजी, हरिद्वार से इनको रिकवर करके ले आए हैं। महिला को अब ये उसके पति के सुपुर्द कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने उसे 164 के उसके बयान होने हैं, कल आज न्यायालय बंद है और ये अभियुक्त जो है आज जेल भेज रहे हैं इसको। थाने में मौजूद इस मजमे में किसी के चेहरे पर कोई शर्म नहीं है। शर्म होती भी कैसे, आखिर ये आयोजन पहले से जो तय था। शुद्धिकरण के अनुष्ठान के लिए विद्वान पंडित जी आए थे। एक क्यों 2 पंडित, एक मंत्र पढ़ने के लिए और दूसरे गंगा जल लेकर शुद्धिकरण करने के लिए। एक पंडित जी को महिला पर गंगा जल छिड़कते कोई शर्म नहीं थी, तो दूसरे पंडित जी ने शर्म को छिपाने के लिए आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। बाकी लोगों ने समाज के गाल और एक महिला की अस्मिता पर लगते तमाचे के त्योहार को देखने के लिए अपनी आंखें खोल रखी थी। शुक्र था कि ये मामला मीडिया के नजरों में आ गया और पुलिस ने अपना शर्म बचाते हुए थाने में शुद्धिकरण कांड की वजह से 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया।